जो है एक वर्चुअल सोसाइटल वॉरफेयर है। तो अगर ये वर्चुअल सोसाइटल वॉरफेयर है तो मैं लड़ाई क्यों देख रहा हूं? मैं ये करूंगा, मैं सोसाइटल वॉरफेयर, मैं सोसाइटी से आपके थॉट प्रोसेस चेंज कर दूंगा। इंफॉर्मेशन वॉर्स जो है, इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, वो जरूरी हो गए हैं। तो दैट हैज टू बी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी कल्चर। हमें बहुत एक्सपीरियंस है हाइब्रिड वॉरफेयर, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में कोर कमांड करी थी मैंने वहां पर, तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है वहां पर। क्यों? हम तो पीठ पे जब तक हमारे लाद ना दो हमें मजा ही नहीं आता। 25-30 किलो लेके चलने में मजा आता है। तो इंडो पैसिफिक में जो इंडियन जो प्रेजेंस है उसको देखा जा रहा है, और आपके साथ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2005 में आई थिंक जब प्रेसिडेंट बुश आए थे तो हुआ था, और फिर उसके इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट जो हुआ, फिर वो $3 की अभी आर्म्स सेल्स आपको कर रहे हैं, फ्रेंच आपको राफेल दे रहे हैं। सो ये जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है कि मिलिट्री लीडरशिप ने कहा जी कि मेरे पास सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं, रेडी टू सीज कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, हम जो आजाद कश्मीर का कंट्रोल ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान का कंट्रोल ले लेंगे पाकिस्तान से, और हम तो मोदी साहब ने कहा कि हम तो 7 से 10 दिनों में जंग जीत सकते हैं। Where the parliament resolution says that we will integrate Jammu and Kashmir, ठीक है, that's a parliament resolution। उसमें कोई नई बात तो नहीं है, ये तो हमारी पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है ये। एंड अगर गवर्नमेंट कहती है तो आर्मी हैज टू प्रिपेयर फॉर इट। आप नहीं देखते ये एक एग्रेसिव पोस्चर है फ्रॉम द राइट विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गो एंड गेट दीजिए आजाद कश्मीर ले लेना हमने। भाई J&K हमारा है, उसमें शक क्या है किसी को? देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट, इट्स आवर टेरिटरी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस wherever it is। J&K is as per the rule of the world, it's our territory total। पूरा J&K हमारा है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। There should be no doubts about whatsoever that it's a integral part of India। Every inch of J&K is an integral part of India। सर, इसमें इंडिया का कंटेम्परेरी स्ट्रेटेजिक कल्चर है, ये क्या है? ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनको भी काफी मदद मिलेगी। शुक्रिया जी। जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है इंडिया का वो फ्लो करता है चाणक्य से। यस, चाणक्य ने हमको स्ट्रेटेजिक कल्चर दिया था, और एक बहुत ही बढ़िया किताब पीछे रखी हुई है मैंने, अर्थशास्त्र। तो बहुत सारे बिलीव्स हैं, खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में। हमको वी शुड बी फ्रैंक अबाउट थिंग्स कि इंडिया एंड दैट इनक्लूड्स इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया, वी डोंट हैव अ स्ट्रेटेजिक कल्चर। हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है, हम अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते। ये ब्रिटिश की थॉट चलती आ रही है कि हम गवर्न नहीं कर सकते अपने आप को, हम आपस में लड़ते रहते हैं और दैट। बट मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। हम बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक कल्चर तो चाणक्य ने दिया है, और मोस्ट ऑफ चाणक्य's dictums and theories like Sun Tzu with China is applicable। आज भी उसकी एप्लीकेबिलिटी है, रेलेवेंस है। और अगर हम उसको फॉलो करें चाणक्य को, और आप देखेंगे कि उसमें कितना डेप्थ है उस चीज में। तो जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो उससे शुरू हुआ। जरूरी बात है, जो हमारी हिस्ट्री है उसमें ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और उसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने करा, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है हमारी हिस्ट्री में, और वो चलता आ रहा है। वो रिवाइज हम कर नहीं पाए ठीक तरह से, बिकॉज जो रिवाइज करने वाले थे उन्होंने खुद ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ी थी, तो वो भी हमको देखना चाहिए। लेकिन जो मेन जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, इट फ्लोज आउट ऑफ 3-4 थिंग्स। सुप्रीम जो होता है नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल एम एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो हमारा जो नेशनल एम है वो है ट्रांसफॉर्म इंडिया टू अ मॉडर्न प्रॉस्परस नेशन, मॉडर्न प्रॉस्परस एंड सिक्योर नेशन। तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, इट फ्लोज फ्रॉम आवर नेशनल एम एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो बड़े सारे नेशनल इंटरेस्ट हमारे हैं टू हमारी सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, स्ट्रेटेजिक कल्चर है, स्ट्रेटेजिक विजन है, वो वहां से चलता है। और हमारी स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग जो है वो चाणक्य से आ रही है। तो ये कहना कि हमारी स्ट्रेटेजिक थॉट नहीं है, ये मेरे ख्याल से गलत होगा बिल्कुल। हमारे काफी लीडर्स हैं, विजनरीज थे, और आगे भी विजनरीज रहेंगे। तो खासतौर मिलिट्री स्ट्रेटेजी कल्चर की बात कर रहा हूँ। जो हमारा मेन चीज जो है, द 4 थिंग्स वी ड्राइव आवर स्ट्रेटेजिक थॉट इज जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक। ये 3 तो पुरानी है, और एक नई चीज जो उसमें ऐड हुई है, वो बहुत जरूरी है, वो है जियो टेक्नोलॉजीज। क्योंकि आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज कंट्रोल करेगा,
जो टेक्नोलॉजीज इम्बाइब जो उसको एब्जॉर्ब करेगा, जियो टेक्नोलॉजीज को, वो पूरे वर्ल्ड को वही कंट्रोल करेगा। और इसमें जो है मैं समझता हूँ कि यूएस और चाइना और जापान लीप्स एंड बाउंड्स बाकी से आगे हैं, ताइवान भी है इसमें, बट मेनली यूएस जो है वो जियो टेक्नोलॉजी जो है, और चाइना जो है वो कैचअप कर रहा है, वो कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सही हो गया, ये आपने बिल्कुल सर कहा, जियो टेक्नोलॉजी की सर आपने बात की। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो फॉर एग्जांपल अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन मिलिट्री ने इतने बड़े डिसीजन लिए हैं चाइना के हवाले से, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के हवाले से डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो इसमें चाइना कभी उस तरह स्ट्रेटेजिक थॉट का हिस्सा रहा है, क्योंकि उसके साथ आपकी कल्चर और हिस्ट्री और रिलीजन उस तरह नहीं मैच करता जिस तरह पाकिस्तान और इस खित्ते में जो हमारे साथ था। तो इजंट इट अ न्यू चैलेंज फॉर इंडियन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप? देखिए, जहां तक गलवान की बात है, वो उसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो वो बड़े टैक्टिकल लोकल एक्शन है मेरे हिसाब से, तो उसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। लेकिन जो आपने बोला उसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। मिलिट्री बिलीफ है, ये हर जगह है, हर देश में, कि गुड स्ट्रेटजी एंड पोर टैक्टिक्स यू कैन नेवर विन अ वॉर, बट इवन विद बैड स्ट्रेटजी बट गुड टैक्टिक्स यू कैन विन बैटल्स। तो आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, आपकी जो टैक्टिक्स होनी चाहिए ग्राउंड पर, इट हैज टू बी गुड। गलवान में पॉसिबली चाइना हैज अ गुड स्ट्रेटजी, आई एम नॉट सेइंग उनकी अपनी स्ट्रेटजी है जो कर रहे हैं, इट इज नॉट अ टैक्टिकल थिंग, बट what they are doing is very poor tactics, not in bad tactics, poor tactics, by violating agreements, that is poor tactics. So जो जहां तक हिस्ट्री की बात है, अगर आप देखें जब 1962 में गलवान से शुरू हुआ था, तो अभी जो 1962 की जनरेशन थी, हम तो बच्चे थे, और जो 62 की जनरेशन थी अभी वो बूढ़े हो गए हैं, they understood that life is not about taking positions at all, आगे बढ़ना चाहिए। और अभी जो गलवान हो गया है वो दोबारा से उसी जगह पे, उसी हिस्टोरिकल प्लेस में जहां से 62 शुरू हुआ था, वहीं पर उन्होंने एक दोबारा से मिसट्रस्ट, जिसको कहते हैं ना, भरोसा तोड़ दिया, मिसट्रस्ट पैदा कर दिया है। और ये जो 60-65 करोड़ जो हमारे यंग इंडियंस हैं, यूथ है इंडिया का, यूथ बल सबसे ज्यादा इंडिया में है आज पूरे देश में, चाइना में भी नहीं है, उनकी वन चाइना पॉलिसी थी, अभी तो उन्होंने बंद कर दिया वो। तो जो हमारा जो यूथ है वो इस धोखे को, जो उन्होंने भरोसा तोड़ा, इसको याद रखेगा, एंड दे विल कैरी इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर द नेक्स्ट 50 years. So I think that is what strategic culture is all about, to think ahead, to think what actions you have done, उसका जो आउटकम्स क्या होंगे, वो बहुत जरूरी होता है स्ट्रेटेजिक थॉट में। तो जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, हिस्ट्री है, अभी हिस्ट्री में गलवान हिस्ट्री में चला गया हो, इट्स अ वेरी माइनर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट इट इज बिकम हिस्टोरिकल इवेंट नाउ। कि देखो हमारे जवान गए थे वहां पर, भरोसे से गए थे, एंड दे वर एम्बुश्ड आउट देयर, और हमारे 20 वहां पर हमारे सिपाही, इंक्लूडिंग कमांडिंग ऑफिसर, वहां पर वो शहीद हो गए। तो ये जो इंसिडेंट, छोटा सा इंसिडेंट है, ये हमारी हिस्ट्री में, हमारे दिमाग में चला जाएगा अभी। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो वी हैव कम फ्रॉम देयर, बट वी हैव नॉट बीन बिल्ट अप ऑन आवर सिविलाइजेशनल वैल्यूज। वी नॉट, हमारे उसमें काफी इरोजन आई है, एंड मेन इरोजन केम फ्रॉम लेट्स से 17th and 18th century, पार्ट ऑफ 19th century आल्सो। तो हमारे वैल्यूज जो इरोड हुए हैं, हमारे बिलीफ जो इरोड हुई हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ा है। और अभी एक नई चीज जो शुरू में टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, अगर आप देखें आज जो है एक वर्चुअल सोसाइटल वॉरफेयर है। तो अगर ये वर्चुअल सोसाइटल वॉरफेयर है, तो मैं लड़ाई क्यों देख रहा हूं? मैं ये करूंगा, मैं सोसाइटल वॉरफेयर, मैं सोसाइटी से आपके थॉट प्रोसेस चेंज कर दूंगा। इंफॉर्मेशन वॉर्स जो है, इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, वो जरूरी हो गए हैं। तो दैट हैज टू बी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी कल्चर। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, और वो जैसे आपने वर्चुअल सोसाइटियल वॉरफेयर की बात की, वर्चुअल सोसाइटियल वॉरफेयर की बात की, तो इंडिया से चल रहा है, मीडिया कह रहा है जी डिजिटल स्ट्राइक कर दी हमने इंडिया चाइना के ऊपर, कोई कह रहे हैं जी ये डिजिटल रिवेंज ले लिया है, बल्कि वैसे ये मेरी टर्म है डिजिटल रिवेंज, मैंने अपने ट्विटर पे कल लगाई थी। जल साहब ये बताएं, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो तो गलवान वैली में था, तो वो उसको लेके दिल्ली में आ गए हैं।
So it means you have changed the theater of war. इंडिया ने अपना जो थिएटर ऑफ वॉर है वो बदल दिया है. मसलन अगर कोई गोली का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई अगर जाने तो गई है, दोनों तरफ से गई है, इंडिया की भी गई है, चाइना की भी गई है, लेकिन जो चाइनीज मूव थी दैट इज टू प्ले ऑन द पेरिफेरी सो दैट द एंटायर स्पेक्ट्रम विद इंडिया जो है वो हमारा कोऑपरेशन रहे. लेकिन जब आपने फॉर एग्जांपल 59 वो एप्स को जी बैन कर दिया फॉर सिक्योरिटी और रीजंस की वजह से, सो दैट डजंट मीन यू हैव ब्रॉट कॉन्फ्लिक्ट एट होम. सो isn't it like जिसे कहते हैं ना कि अगर आपने जियो टैग की नजर से देखें तो ये तो जो मसला है वो घर में आ घुसा है. How would you see this? देखिए जो वो मैं बोल रहा हूँ, इट इज जो टैक्टिकल एक्शंस होते हैं उनके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस होते हैं. आजकल की दुनिया में एवरी टैक्टिकल एक्शन कैन कम इनटू अ स्ट्रेटेजिक डोमेन. तो गलवान हैज कम टू स्ट्रेटेजिक डोमेन. ठीक है, एक चाइना ने जो किया, आई थिंक इट इज डन, इट डिड नॉट रियलाइज कि जो रेजोल्यूट इंडिया है और खासतौर से हमारी जो आर्मी है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में, और मैं पाकिस्तान आर्मी की बात करता हूँ, वो भी हमें बहुत एक्सपीरियंस है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर. उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है. मैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में कोर कमांड करी थी मैंने वहां पर, तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है वहां पर. हम तो पीठ पे जब तक हमारे लाद ना दो हमें मजा ही नहीं आता. 25-30 किलो लेके चलने में मजा आता है. तो उन्होंने जो किया वहां पर उसके इम्प्लीकेशंस तो हर डोमेन में होंगे. तो यू कैन नॉट से कि एक डोमेन में हम उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे तो दूसरे डोमेन में होंगे. आजकल के मल्टी डोमेन मल्टी डायमेंशनल डिसीजंस हैं ये. तो ये 59 एप्स जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी करा है, इसमें 3-4 रीजंस हैं. एक तो डेफिनेटली जो रीजन है वो टू सेंड अ सिग्नल टू चाइना. जो मैं बता रहा था कि 60-65 करोड़ जो इंडियंस हैं, अभी चाइना को देखो, दे विल नीड द इंडियन मार्केट. इंडियन मार्केट इज द ओनली मार्केट विच इज गोइंग टू ग्रो जस्ट इन नंबर्स, शेयर नंबर्स. अब नंबर्स को आप मैच नहीं कर सकते कहीं पर ही. आप डेटा इज पावर. जिसका डाटा है, जो डाटा कंट्रोल करता है, ही इज गॉट द पावर. They can, he's got everything. So our data is going out. नहीं तो मैं ऐप जो खोलता हूँ उसमें क्यों मांगता है मेरे से एक्सेस टू लोकेशन, एक्सेस टू योर मेल, एक्सेस टू योर डेस्कटॉप. तो ये क्यों मांगते हैं हमसे? तो बेसिकली डाटा ले रहे हैं. तो अभी हमने सिक्योरिटी में उसके लिए भी इकोनॉमिक डाटा बदली कर दी, उनको बैन कर दिया है. एंड लोग इससे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं इस चीज से. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. जो इंडो पैसिफिक में जो इंडियन जो प्रेजेंस है उसको देखा जा रहा है, और आपके साथ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2005 में आई थिंक जब प्रेसिडेंट बुश आए थे तो हुआ था, और फिर उसके इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट जो हुआ, फिर वो $3 अरब की अभी आर्म्स सेल्स आपको कर रहे हैं, फ्रेंच आपको राफेल दे रहे हैं. सो ये जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, हाउ मच ये जो एक तरफ आपका मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, आपको काफी सपोर्ट भी मिल रहा है. हालांकि इंडिया अपने आप को नॉन अलाइंड ब्लॉक में कहता रहा शुरू से, जी हम नॉन अलाइंड है, बट समहाउ इस वाकये के बाद भी फ्रेंच ने कहा है जी कि हम राफेल को तेजी से भेज रहे हैं, जो इसराइली है वो भी कुछ भेज रहे हैं. तो ये आपको समहाउ इंडिया नॉन अलाइनमेंट से निकल के एक तो एक ब्लॉक में आ गया, और फिर उस ब्लॉक में भी फिर बहुत ज्यादा मिलिट्री वेपन्स आपके पास आ रहे हैं. सो इजंट इट के आप ना चाहते हुए भी एक प्रॉप अप हो गए हैं, और आपको जो अपना गार्ड है वो थोड़ा हाई करना पड़ेगा टू डील विद द चाइनीज एंड टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर वेस्टर्न पार्टनर्स. नो, इसमें वेस्टर्न पार्टनर्स नहीं आते हैं. वी आर पेइंग फॉर एवरीथिंग. एवरीथिंग इज पेड फॉर. देयर इज नो ग्रांट्स इन एड. जैसे पाकिस्तान को यूएस गार्ड्स एंड एड देता था, ऐसा कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग इज पेड फॉर ओवर द टेबल, ओवर द काउंटर जिसको कहते हैं. एवरीथिंग इज पेड फॉर टू द लास्ट पेनी, whether it's from Israel, whether it's France, from the US is foreign military sales वो है. And let me assure you, once you're paying for a thing, अगर हम चाइना से चाहेंगे, चाइना भी वेपन दे देगा हमको पेमेंट पर. तो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं ये, ठीक है. तो we are paying for it. We have to ensure a secure nation. This is security is a very major issue, and we have to understand that peace comes from preparedness. You have to ensure that peace comes through preparedness. अगर आप militarily prepared नहीं है, चाहे कोई भी country होगा, you cannot ensure peace. तो हमें जहां से मिलेगा हम लेंगे, because peace from preparedness is very important.
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि, लेकिन सर बेशक आप ओवर द काउंटर, आपने एक वर्ड यूज किया कि ओवर द काउंटर हम पेमेंट कर रहे हैं, कि हम काउंटर के ऊपर पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब सर 2+2 स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है, जब इंडो पैसिफिक कमांड का नाम आता है, जब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग आता है, जब इतना ज्यादा आपकी इंगेजमेंट पार्टनर्स के साथ होती है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप यू आर गेटिंग, आप हार्ड कैश दे रहे हो तो पैसा ले रहे हो, इन रिटर्न वो आपके साथ बहुत कुछ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं, खासकर जो आपका 2+2 डायलॉग हुआ था अमेरिका के साथ, उसमें इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। तो मेरी अपनी जाती राय में जैसे हम बेशक इंडिया वो ओवर द काउंटर पे कर रहे हैं, लेकिन शायद उसके साथ कोई जो है वो कोई ना कोई साथ स्ट्रिंग जरूर अटैच होगी, व्हाटएवर दैट इज, मुझे नहीं पता, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। तो सर मैं जो अगली बात आपसे पूछना चाहता हूं, एक चीज जो हमें यहाँ पे, मैंने बात स्ट्रेटेजिक थॉट से शुरू की, तो जो कल्चर, हिस्ट्री और रिलीजन है, डेफिनेटली दैट इज प्लेइंग वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया पाकिस्तान में, वो सारा उसमें। तो सर एक बात ये चल रही है कि जब से बीजेपी को दोबारा मैंडेट मिला, तो उन्होंने कहा जी कि हमें जो है आपकी मिलिट्री लीडरशिप ने कहा जी कि मेरे पास सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं, रेडी टू सीज कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, हम जो आजाद कश्मीर का कंट्रोल ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान का कंट्रोल ले लेंगे पाकिस्तान से, और हम तो, मोदी साहब ने कहा कि हम तो 7 से 10 दिनों में जंग जीत सकते हैं। तो सर ये जो इस तरह के वर्ड्स कमिंग फ्रॉम पैरेलली फ्रॉम द मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप, डू यू थिंक पाकिस्तान को इससे थोड़ा वरीड होना चाहिए दैट देयर कुड बी समथिंग जो आगे आने वाले दिनों में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट छोटा सा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि लिमिटेड स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। सो इस तरह की जब स्टेटमेंट आती है दोनों मुल्कों से, सॉरी इंडियन मिलिट्री लीडरशिप से और पॉलिटिकल लीडरशिप से, शुड पाकिस्तान बी कंसर्न्ड अबाउट दिस? Definitely. If there is a statement, and we should understand that the Indian military will echo the language of the political leadership. उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि we follow the government of the day, whichever the government be. The government is elected, एक बड़ी मैंडेट है हमारे पास। कोई भी दुनिया में ऐसा कभी इलेक्शन हुई जो हमारे साथ कम्पीट कर सके, ये तो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान को ये भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि हमारी एक पार्लियामेंट है, और हमारी पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 12 फरवरी 1992 की, वेयर द पार्लियामेंट रेजोल्यूशन सेज दैट वी विल इंटीग्रेट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दैट्स अ पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। तो उसमें कोई नई बात तो नहीं है, इसमें तो ये तो हमारी पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है ये। एंड अगर गवर्नमेंट कहती है तो आर्मी हैज टू प्रिपेयर फॉर इट। बट इसने ये तो नहीं बोला हम कल करेंगे या परसों करेंगे या तरसों करेंगे। 1992 की रेजोल्यूशन है हमारे पास। नहीं जल से वो बात आपकी ठीक है, डेफिनेटली आप, सारी बात है, आपने कहा कि मिलिट्री वही करेगी जो गवर्नमेंट कहेगी। तो सर ये फिर मसला तो बड़ा खराब हो जाएगा। आप नहीं देखते ये एक एग्रेसिव पोस्चर है फ्रॉम द राइट विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गो एंड गेट दीजिए आजाद कश्मीर ले लेना हमने, जो वो अमित शाह साहब कहते हैं जान दे देंगे, वो अक्सर मीडिया चला रहा होता है, वो जो राइट विंग मीडिया उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जान दे देंगे आजाद कश्मीर के लिए, ले लेंगे उनसे। तो अजी अब वो जी गिलगित बल्तिस्तान का टेम्परेचर दिखा रहे हैं। देखिए मैं तो कह रहा हूँ 1992 की रेजोल्यूशन है। 1992 तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, तो ये रेजोल्यूशन पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है, तो कोई नई बात नहीं है। रेजोल्यूशन सबको पता है, ये आपको भी पता है, ये आप कहीं भी 12 फरवरी की है मेरे ख्याल से, पर 1992 रेजोल्यूशन है कि हम भाई J&K हमारा है, उसमें शक क्या है किसी को? There should be no doubt about it. It's our territory, and territorial integrity is very important to us. Wherever it is, J&K is as per the rule of the world. It's our territory total. पूरा J&K हमारा है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो इसमें राइट विंग कहां से आ गया और ये कहां से आ गया, ये तो कहने की बात है। J&K तो हमारा है ही है, तो पूरा मसला तो यही कर रखा है पूरा 70 साल से जो चल रहा है। देखिए 47-48 में रजाकार राय, 65 में हुआ, 99 कारगिल में हुआ, जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है। J&K तो एक मैनिफेस्टेशन है पाकिस्तान के लिए। इसमें J&K के जो पीपल हैं, दे आर सफरिंग,
But J&K is integral to India. There's no doubt about it. There should be no doubts about whatsoever. That's an integral part of India. Every inch of J&K is an integral part of India. But we have to understand that J&K is an integral part of India. That is something which has to be understood by all, and that is our position. सर मैं इससे एक सवाल करूंगा, फिर अगले बात पे जाऊंगा। आपने कहा शिमला एग्रीमेंट बायलैटरल है, लेकिन सर आपने तो यूनिलैटरली फैसला कर लिया कश्मीर के ऊपर। तो आप तो अगर इफ वी टेक इट, सुनिएगा ना सर, लेट्स से जो व्हाटएवर यू हैव डन ऑन कश्मीर रिसेंटली, कि जी हम उसको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाएंगे, हम जो वहां पे डोमिसाइल देंगे, हम 35 स्पेशल स्टेटस रिमूव करेंगे, तो दिस इज बायलैटरल ना? So if it is bilateral, then why you have not taken on board for taking the constitutional change, for bringing the constitutional changes, if this is a bilateral thing? नहीं, कल को अगर हमने अब कहीं पर और कुछ किया तो आप बोलेंगे वो भी बायलैटरल है। बायलैटरल इज इंडिया पाकिस्तान, इट इज नॉट J&K. J&K is integral to India. It's our territory. 370 is a temporary article. When it was given, it was a temporary article. 35 is a temporary article. We have changed the state. The provisions of 370 have been suspended. These are provisions of the Indian Constitution, which was temporary in any case. ठीक है, तो ये थोड़ी कि अगर हम अगर इंडिया में कुछ भी करना चाहे तो हमको पाकिस्तान से अप्रूवल लेना पड़ेगा, बायलैटरली बात करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी है। That is not so. J&K में जो है, जो किया है, this is within our constitutional this thing. It's passed with the parliament. So that is what it is. We are not changed the status of anything which is not there. Bilateral ties की बात करें, anything which is a bilateral issue, India and Pakistan will sit down and talk. Third party का मतलब नहीं होता कोई भी जी।